हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साहू आप सभी को आपके अपना यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। माय डियर, मैं टेंस का एक सीरीज बना रहा हूं वीडियो, जिसमें अभी तक मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज मैं बताने जा रहा हूं। इसके पहले 3 ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर बहुत सारे हिंदी में वाक्य दिए हुए हो और आपको यह कहा जाए कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट है और कौन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो माय डियर, टेंस को पहचानने के लिए मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लिखा है पहचान। कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? उसकी पहचान है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो लगा रहे, साथ ही साथ समय का बोध हो। माय डियर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हो लगा रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो लगा रहे तो उसे हम, लेकिन साथ ही साथ समय का बोध हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि राम बाजार जा रहा है, और यहां लिखा मैं राम सुबह से बाजार जा रहा है। देखिए दोनों में अंतर देखिए। राम बाजार जा रहा है, राम के द्वारा काम जारी है, पर वह काम कब से शुरू हुआ इस चीज का पता नहीं चलता है। दूसरा में देखिए, राम सुबह से बाजार जा रहा है, यानी राम काम कर रहा है, लेकिन कब से? सुबह से, यानी एक समय का बोध है, यहां पर एक समय दिया हुआ है। तो ये हो गया, जिसमें समय नहीं दिया हुआ है वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जिसमें समय का बोध है वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कैसे समझेंगे? तो समझेंगे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो लगा रहे, साथ ही साथ समय का बोध है, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है माय डियर। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, मैं सुबह से खेल रहा हूं। कब से खेल रहा हूं? सुबह से, यानी समय का बोध है। वह सोमवार से एक कविता लिख रहे हैं, वह सोमवार से एक कविता लिख रहा है। तो क्या होगा माय डियर? सोमवार से, एक समय दिया हुआ है सोमवार से। तो देखिए, रहा हूं, यहां पर रहा है लिखा हुआ है, साथ ही साथ समय का बोध है, इसीलिए ऐसे वाक्य को, ऐसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब पहला तो मैंने बताया कि आपको टेंस कैसे पहचान करना है, इसके लिए पहचान है। अब आपको समझना होगा कि सेंटेंस कौन सा है। माय डियर, मैं पहले वाली वीडियो बता चुका हूं कि टेंस के अनुसार सेंटेंस 4 प्रकार का होता है। पहला नंबर है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है। आप स्ट्रक्चर कह लीजिए या उसका सूत्र फॉर्मूला कह लीजिए, प्रत्येक सेंटेंस का अपना अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है माय डियर। तो पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, नेगेटिव किसे कहेंगे, इंट्रोगेटिव किसे कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव किसे कहेंगे? तो देखिए, राम बाजार जा रहा है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है। राम सुबह से बाजार जा रहा है, ये पॉजिटिव है। राम सुबह से बाजार नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। देखिए यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और मैंने इसके पहले वाली सभी वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे समझेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस है,
कैसे समझेंगे कि नेगेटिव है, कैसे समझेंगे इंट्रोगेटिव है, और कैसे समझेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अब आ जाइए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, राम सुबह से बाजार जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव हो गया। अगर यहाँ पर मैं दे दूँ क्या, राम सुबह से बाजार, राम सुबह से बाजार नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है और क्या भी लगा हुआ है, तो दोनों है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहाँ पर देख लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस। आ जाइए आप यहाँ पर हम बनाते हैं। अब जो मैंने यहाँ पर दो आपको दिया हूं मैं उसको मैं बताता हूं। क्या बताता हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो माय डियर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है। पहला नंबर हमको पहचान क्या करना है, कौन सा टेंस है, तो ये समझ में आया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे समझ में आया कि रहा है, रही है, रहे है, लगा रहा है, साथ ही साथ समय का बोध हो। तो माय डियर यहाँ पर समय दिया हुआ है, यहाँ पर रहा के साथ हूं लगा हुआ है, इसीलिए हम समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बनाएंगे कैसे, अब आ जाइए। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यह है, देखिए सब्जेक्ट कौन सा, मैं। और इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं तो उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये मैं पर सब्जेक्ट कैसे हुआ। इसके लिए आपको देखना होगा पहली वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, क्योंकि उसमें प्रत्येक चीज को मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। तो आई हो गया यहां पर सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में, हैव और हैज। हैव आई के साथ हैव लगता है कि हैज लगता है, तो आई के साथ हैव लगता है माय डियर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हैव जहां लगता था वहां यहां भी वही हैव लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जहां हैज लगता था यहां भी वही हैज लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर जाकर प्रेजेंट परफेक्ट वाला वीडियो को देख लीजिए। तो क्या हो गया, आई हैव। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बीन दिया हुआ है, तो यहां पर बीन लिखेंगे, आई हैव बीन। उसके बाद वर्ब का पहला रूप खेल यानी प्ले, आईएनजी लगा देने के लिए कह रहा है, तो आईएनजी लगाइए तो प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद सीन्स और फॉर। देखिए यहां पर आप समझिए, सीन्स और फॉर दो चीज दिया हुआ है, कोई एक ही चीज का यूज होगा, या तो सीन्स लगेगा या तो फॉर लगेगा। सीन्स कहां लगेगा, देखिए यहां पर सीन्स मैंने बताया, सीन्स का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं। सीन्स का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में, और अगर एग्जाम्पल समझना हो, जो अगर मान लीजिए 2 o'clock 2 बजे से लिखा हुआ हो, सुबह से लिखा हुआ हो, सोमवार से लिखा हुआ हो, जनवरी से लिखा हुआ हो, चाहे 1990 से लिखा हुआ हो, चाहे लास्ट नाइट से लिखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ वर्ड आपको अगर मिलता है समय के बारे में, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, सुबह से। देखिए यहां पर सुबह लिखा हुआ है ना, सुबह से खेल रहा है, तो देखिए मॉर्निंग है ना, ये मॉर्निंग कहां लिखा हुआ है, सिंस के प्रयोग में लिखा हुआ है। देखिए तो यहां पर क्या लिखेंगे, आई हैव बीन प्लेइंग सीन्स सुबह से, सीन्स मॉर्निंग। तो ये आपका एक ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। तो क्या हुआ, मैं सुबह से खेल रहा हूं का क्या हुआ इंग्लिश, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो समझ में आया सिंस का प्रयोग कहां हुआ। अब यहां क्या लिखा हुआ, वह सोमवार से एक कविता लिख रहा है, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट ही, उसके साथ हैज लगेगा, ही के साथ हैज लगता है, उसके साथ बीन लगेगा। देखिए सब्जेक्ट हैज बीन राइटिंग, वर्ब में आईएनजी लग गया, राइटिंग अ पोएम, राइटिंग अ पोएम। कब से, सोमवार से। देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर लगा रहे तो यहां पर क्या लिखेंगे, राइटिंग अ पोएम सिंस मंडे। क्या लिखेंगे, सिंस मंडे। ठीक है माय डियर। तो हमने क्या लिखा, वह सोमवार से एक कविता लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग अ पोएम सिंस मंडे। ठीक है माय डियर। तो और अब समझिए, ये सिंस का प्रयोग मैंने बताया। अब फॉर का प्रयोग कहां बताऊं, कहां लगाएंगे, तो पीरियड ऑफ टाइम में। समझिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम।
पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग। सिंस के प्रयोग के लिए ये आपका एग्जाम्पल मैंने दिया, और फॉर के लिए 2 आवर्स, 10 डेज, अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड, सम टाइम जैसे कुछ वर्ड में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का कोशिश किया हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार का है, सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कहां करेंगे, और हैव और हैज का प्रयोग कहां करेंगे। मैंने हैज और हैव का प्रयोग के लिए मैंने बताया कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो जरूर देखना चाहिए। जहां जहां हैव लगा है प्रेजेंट परफेक्ट में, वहीं वहीं इसमें भी हैव का प्रयोग होगा। जहां वहां पर हैज का प्रयोग हुआ, इसमें भी हैज का प्रयोग वहीं होगा। सिर्फ अंतर क्या हुआ, एक बीन जो है आपका ऐड हो जाएगा। वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है। माय डियर, तो मैं आशा करता हूं कि जो चीज मैं आप लोग को समझाने का कोशिश किया हूं, आप सभी को ठीक से समझ में आया जरूर होगा। कैसा लगा जरूर कमेंट में हमें लिखिएगा, और आगे अगर आपको कुछ और चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपसे मैं विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद।